आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के पृथ्वी पर सकुशल वापसी से गौरवान्वित हुआ पूरा देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, शुभांशु शुक्ला की इस यात्रा के दौरान समर्पण और साहस की भावना से प्रेरित हुए लाखों लोग। विश्व युवा कौशल दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 दिवसीय कौशल मेले और प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। कहा, स्किल्ड युवा ही आत्मनिर्भर भारत की असली ताकत। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लखनऊ की एमपी एमएलए अदालत ने दी जमानत। 13 अगस्त को होगी मामले की अगली सुनवाई। और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने 7 वर्ष तक के बच्चों का अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट कराने की अपील की। अब समाचार विस्तार से। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला और एक्सियोम 4 मिशन के चालक दल के 3 अन्य सदस्य अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अपने 18 दिन के ऐतिहासिक मिशन के बाद कल सकुशल पृथ्वी पर लौट आए। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। स्पेस एक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान अमेरिका के कैलिफोर्निया के सैन डिएगो तट से दूर प्रशांत महासागर में उतरा। चालक दल के सदस्यों को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से अनुकूलन के लिए 7 दिन के पुनर्वास कार्यक्रम से गुजरना होगा। ग्रुप कैप्टन शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले पहले भारतीय और 1984 में अंतरिक्ष में गए विंग कमांडर राकेश शर्मा के बाद दूसरे भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र पर अपने प्रवास के दौरान शुभांशु शुक्ला ने विशिष्ट सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण प्रयोग किए। इस उपलब्धि के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष मिशन से शुभांशु शुक्ला की सुरक्षित वापसी की सराहना की है। राष्ट्रपति ने कहा कि एक्सियोम मिशन 4 के संचालन में ग्रुप कैप्टन शुक्ला की भूमिका भारत की अंतरिक्ष अन्वेषण में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की इस यात्रा के दौरान समर्पण और साहस की भावना से लाखों लोग प्रेरित हुए हैं। श्री मोदी ने कहा कि यह देश के मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान की दिशा में एक मील का पत्थर है। समाचार कक्ष से नेहा गोस्वामी। लखनऊ में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के परिवार ने उनके स्कूल में उनकी वापसी का सीधा प्रसारण देखा। उनके सकुशल वापसी पर प्रदेश में खुशी का माहौल है। एक रिपोर्ट। शुभांशु की ऐतिहासिक वापसी पर लखनऊ में उनके घर को जहां पोस्टरों और झालरों से सजाया गया, वहीं उनके स्कूल में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां शिक्षक और छात्रों के साथ शुभांशु के परिवार वाले मौजूद रहे। माता पिता की आंखें बेटे की धरती पर सकुशल वापसी को देखकर नम हो गईं। बेटे की सफल लैंडिंग पर भावुक शुभांशु की मां आशा शुक्ला ने कहा कि वह इस क्षण की खुशी को शब्दों में नहीं बयां कर सकती। बेटा हमारा सकुशल लौट आया है, इसलिए बहुत बहुत ईश्वर को धन्यवाद। बेटा इतने दिन बाद लौटा है तो थोड़ा सा भावुक होना बनता है। शुभांशु शुक्ला के पिता शंभू दयाल शुक्ला ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह भावुक पल है। ये भावुक पल है, बहुत अच्छा लग रहा है। इस समय जो है हम लोग बच्चे को देखकर बहुत खुश हैं। ये यात्रा अच्छी रही, उसका मिशन पूरा हुआ। अब ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्सियोम 4 मिशन की सफलता पर ग्रुप कैप्टन शुभांशु और उनकी टीम को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि शुभांशु शुक्ला की उपलब्धि साहस, समर्पण और विज्ञान के प्रति संकल्प का गौरवपूर्ण प्रतीक है। आज हर भारतीय, विशेषकर उत्तर प्रदेश वासी गौरवान्वित है। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर कल लखनऊ में 2 दिवसीय कौशल मेले और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने AI और डिजिटल कौशल के माध्यम से युवा सशक्तिकरण पर जोर देते हुए कहा कि स्किल्ड युवा ही आत्मनिर्भर भारत की असली ताकत हैं। आपने पिछले 8 वर्ष के अंदर इस बात को महसूस किया होगा कि कानून व्यवस्था अच्छी होती है तो देखते ही देखते निवेश की भी झड़ी हमें देखने को मिलती है। 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव यूपी के अंदर आए। ये सभी निवेश के प्रस्ताव प्रदेश के अंदर युवाओं के लिए नए अवसर भी प्रदान करते हैं। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने 15 युवाओं को यूथ आइकॉन सम्मान और 11 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए। इसके अलावा प्रदेश के लिए 5 स्किल रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। उन्होंने उद्योग प्रतिनिधियों को इंडस्ट्री एम्बेसडर सम्मान से सम्मानित किया। इस अवसर पर प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ
नॉलेज पार्टनर के रूप में समझौता ज्ञापन MOU पर भी हस्ताक्षर किए गए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPPSC ने राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी LT ग्रेड भर्ती 2025 की घोषणा कर दी है। यह भर्ती पुरुष और महिला वर्ग के 7,466 पदों के लिए की जाएगी। आयोग परीक्षा से संबंधित विस्तृत विज्ञापन 28 जुलाई को अपने आधिकारिक वेबसाइट पर जारी करेगा, जिसके साथ ही ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को कल मानहानि के मामले में लखनऊ की MP MLA अदालत से जमानत मिल गई। यह मामला वर्ष 2022 की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना के बारे में उनकी टिप्पणी से जुड़ा है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आलोक वर्मा ने राहुल गांधी को इस शर्त पर जमानत दी कि वे 20,000 रुपये के निजी मुचलके और उतनी ही राशि के 2 जमानतदार प्रस्तुत करेंगे। मामले की अगली सुनवाई 13 अगस्त को होगी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने माता पिता और अभिभावकों से 7 वर्ष तक के बच्चों का अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट कराने का आग्रह किया है। प्राधिकरण ने कहा है कि वर्तमान दिशा निर्देश के अनुसार 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के उंगलियों के निशान या आंखों का स्कैन देने की आवश्यकता नहीं है। एक बार जब बच्चा 5 वर्ष का हो जाता है तो इन बायोमेट्रिक्स को अपडेट किया जाना चाहिए। 5 से 7 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए यह प्रक्रिया निःशुल्क है। रेलवे ने यात्रियों के हित में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। रेलवे ने ट्रेनों में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अनारक्षित कोच में 150 यात्रियों को ही टिकट देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इस पायलट प्रोजेक्ट का ट्रायल भी शुरू हो चुका है। इसके अलावा AC और स्लीपर ट्रेन के लिए जारी होने वाले टिकटों की संख्या भी तय कर दी गई है। वहीं तत्काल टिकट बुकिंग में पारदर्शिता लाने के लिए कल से OTP व्यवस्था भी लागू कर दी गई। इसके तहत IRCTC की वेबसाइट या ऐप पर तत्काल टिकट बुक कराने के लिए आधार OTP अनिवार्य हो चुकी है। आकाशवाणी समाचार कक्ष से मैं अरुण। प्रदेश के विभिन्न जिलों में हुई भारी बारिश के कारण कई नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। बदायूं, गाजीपुर और बलिया में गंगा तथा बाराबंकी में घाघरा नदी खतरे के निशान के पास पहुंच गई है। संबंधित जिलों में प्रशासन की ओर से बाढ़ बचाव से जुड़ी तैयारियां तेज करने के साथ ही बंधों आदि की निगरानी बढ़ा दी गई है। गाजीपुर के अपर जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि गंगा का जलस्तर 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश के कई मंत्री अलग अलग जिलों का दौरा कर बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने के साथ साथ बचाव की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। इसी क्रम में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कल चित्रकूट और बांदा का निरीक्षण कर बाढ़ प्रभावित लोगों का हाल जाना। वहीं मौसम विभाग की ओर से अगले 2 दिनों तक प्रदेश के कई पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में गरज चमक के साथ भारी बारिश की संभावना जताई गई है। विश्व भोजपुरी सम्मेलन के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महासचिव रह चुके वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर अरुणेश नीरन का कल देर रात निधन हो गया। देवरिया के रहने वाले स्वर्गीय नीरन 80 वर्ष के थे और काफी समय से बीमार थे। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के पृथ्वी पर सकुशल वापसी से गौरवान्वित हुआ पूरा देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, शुभांशु शुक्ला की इस यात्रा के दौरान समर्पण और साहस की भावना से प्रेरित हुए लाखों लोग। विश्व युवा कौशल दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 दिवसीय कौशल मेले और प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। कहा, स्किल्ड युवा ही आत्मनिर्भर भारत की असली ताकत। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लखनऊ की MP MLA अदालत ने दी जमानत। 13 अगस्त को होगी मामले की अगली सुनवाई। और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने 7 वर्ष तक के बच्चों का अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट कराने की अपील की। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।